हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अक्षत एडू। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जो कि नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट है। संख्या पद्धति के दूसरे भाग को हम पढ़ेंगे और ये भी दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे, है ना। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पहले वो समझ लेते हैं। इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर है क्या, है ना। हम इसको जानेंगे। फिर हम समझेंगे कि किसी भी नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, उसको समझेंगे। और तीसरा पॉइंट हमारा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे, ठीक है। मतलब किसी भी रेशनल नंबर, किसी दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, हमें ये पढ़ना है। तो ये हमारा ओवरव्यू है और हम इसी को आज स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और एक एक को समझते जाते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि रेशनल नंबर है क्या, ठीक। तो हम पॉइंट करके हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। पॉइंट पॉइंट बना के पॉइंट में नंबर्स को दिखाएंगे। तो रेशनल नंबर है क्या, रेशनल नंबर, ठीक है। ऊपर मैंने हिंदी में लिखा पड़ा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में लिखेंगे। ए नंबर रिप्रेजेंटेड बाई P by Q is called रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन बन गई। इसका कहने का मतलब क्या है हिंदी में, आप समझिए कि कोई ऐसा नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में है। और P बाई Q क्या है, ये एक, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। ये होता है फ्रैक्शन फॉर्म। अब हम पहले समझा दें फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन जब हम नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में हम नंबर्स को लिखते हैं। ये हिंदी में होता है, इसे कहते हैं अंश, इसे कहते हैं हर। मतलब ये हो गया हिंदी में हमारा अंश बटा हर। तो अंश बटे हर के रूप में लिखना ही परिमेय संख्या कहलाता है। किसी नंबर को, किसी भी संख्या को जब हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं तो वो हमारा परिमेय संख्या कहलाता है ना। तो लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, शर्त ये है, कंडीशन आपको देखना है और इसी कंडीशन से आप रेशनल नंबर को, परिमेय संख्या को पहचानना सीख जाएंगे। शर्त हमारा क्या है, ठीक है। इसका जो शर्त है वो शर्त क्या है, यहाँ पे जो रेशनल नंबर की जो कंडीशन होती है वो क्यू कहता है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, है ना। क्यू हमारा क्या होता है, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि पी एंड क्यू, ठीक है, पी एंड क्यू ये दोनों क्या होने चाहिए, दोनों होने चाहिए इंटीजर, ठीक है। ये दोनों होंगे इंटीजर, ठीक। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है। इंटीजर का मतलब पूर्णांक। तो ये है रेशनल नंबर। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आप इसको फिर से देखिए। रेशनल नंबर वह नंबर होता है, वह संख्या होता है, ठीक है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो भी संख्या P बाई Q के फॉर्म में लिखा रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। P बाई Q को मैंने बताया, P बाई Q का मतलब है अंश बटे हर, है ना। ये भिन्न फॉर्म है, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, ठीक है। ये फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न,
ठीक। तो किसी भी संख्या को जब हम p बाई क्यू यानी अंश बटे हर के रूप में यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा परिमेय संख्या का बन जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि q जीरो नहीं होना चाहिए। q अगर जीरो हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं बनेगा। ठीक। और p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है जब हम नंबर लाइन पे देखते हैं तो जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट में पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह के हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक। ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। अब हम इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। आप इसको यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल में हम क्या समझ रहे हैं इसको देखिए, आप समझिए। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, जब हम कोई नंबर लिखते हैं ना, कोई भी प्राकृतिक संख्या लिखते हैं, नेचुरल नंबर हमने कोई भी ले लिया, नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4, ये से बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। और 1/1 जो हमने लिखा था इसका मतलब है ये p बाई क्यू के रूप में हो गया, है ना। अंश बटे हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में बन गया। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं जो q है, q क्या है? q नॉट इक्वल टू ज़ीरो है ना। q क्या है? नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे जो बन रहा है q क्या है? नॉट इक्वल टू ज़ीरो, है ना। q क्या है? नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका कहने का मतलब है जब ये कंडीशन आ गई तो हम 1 को क्या कह सकते हैं? 1 को हम कह सकते हैं 1 क्या है? हमारा एक परिमेय संख्या है। ठीक है। क्या है हमारा? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। ये हो गया। ठीक है। ऐसे हम दो को देख ले रहे हैं, 2। ठीक है। 2 को देखिए क्या है। जब हम 2 को देखते हैं तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, ये हम लिख सकते हैं। और यहाँ भी हम इसको देखते हैं, जब हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में बना लिए, है ना। तो p बाई क्यू के फॉर्म में देखा तो हमने q नहीं, हमें क्या नहीं मिला? q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब q नॉट इक्वल टू ज़ीरो मिल गया तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 2 है वो भी क्या हो गया? वो हो गया रेशनल नंबर। ठीक है। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या हो गया। तो ऐसे हम जितने भी नेचुरल नंबर की बात करते हैं, कैसी भी नेचुरल नंबर हो, वो सारी की सारी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम ऐसे बना सकते हैं, है ना। हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, नोट बना के इस पर हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। ठीक है। ये हो गया। बट हम ऐसा नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते कि ऑल रेशनल नंबर इज ऑल, यहाँ हम ऐसा नहीं बोल सकते। कैसा नहीं बोल सकते? ऑल रेशनल, ठीक है, ऑल रेशनल नंबर आर नॉट, ठीक है, नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो हम ऐसा ये कह सकते हैं, कैसा कह सकते हैं कि जो जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो रेशनल नंबर, वो परिमेय संख्या हो सकती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या रेशनल नंबर हमारा नहीं हो सकता है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया है। ये आप एग्जाम्पल 1 का ले लिए, एग्जाम्पल 2 का ले लिए, ऐसे एग्जाम्पल हम 3 का भी ले सकते हैं ना। एग्जाम्पल यहाँ पे 3 नंबर भी ले लीजिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, एक 3 का 10 का ले लीजिए। चलिए किसी का भी ले लीजिए, किसी का भी ले लेंगे, हम दिखा सकते हैं। चलिए हम 3 का पहले ले लें। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। ठीक है। 3/1 लिखा तो यह क्यू, यहाँ ये वैल्यू क्या होती है? क्यू होती है। जो हमारा डिनोमिनेटर में यानी हर में जो भी नंबर होगा उसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। और क्यू क्या होगा? नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो मिल रहा है तो हमारा वो नंबर क्या होगा? वो रेशनल नंबर होगा। तो यानी 3 भी क्या है? हमारा रेशनल नंबर है ना। 3 भी हमारा परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ऐसे 4 5 6 ऐसे सारे के सारे हो जाते हैं। ठीक। अब बात फंसती है ज़ीरो की। ठीक है। अभी हम ज़ीरो को भी देख ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। हम बात ज़ीरो की भी कर ले रहे हैं। चलिए ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक। ज़ीरो,
जीरो। ठीक है, क्या जीरो जीरो क्या जीरो जो है एक परिमेय संख्या है कि नहीं? तो हमने बताया, ठीक है, हमने क्या बताया है कि किसी भी नंबर के, ठीक है, डिनोमिनेटर में यानी हर में हम वन ले सकते हैं, हमें पूरी आज़ादी है। मैथ हमें ये कहता है, गणित हमें ये सिखाता है कि हम किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में यानी हर में हम एक लिख सकते हैं। जैसे हमने अगर कुछ भी हम यहाँ पे अगर वेरिएबल नंबर ले रहे थे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन वन। ठीक है, हम वाई लिख दिया तो हमने क्या लिख दिया, वाई अपॉन वन। जेड लिखेंगे क्या होगा, जेड अपॉन वन। वन लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको वन अपॉन वन। ठीक, और भी देख लीजिए, टू लिखेंगे तो क्या इसको लिख सकते हैं, टू बाई वन। थ्री लिखे तो थ्री बाई वन। तो कोई भी नंबर हम लिखेंगे कैसा भी होगा उसके डिनोमिनेटर में हम वन लिख सकते हैं। तो जीरो अगर लिखा पड़ा है, ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर में हम क्या कर सकते हैं, हम वन ले सकते हैं। हमने वन ले लिया। ठीक है, कंडीशन सिर्फ क्यू की बात करता है, तो यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू हमारा क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो हम जीरो को क्या समझते हैं, जीरो हमारा क्या बन जाता है, जीरो हमारा रेशनल नंबर हो जाता है, रेशनल नंबर। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया, तो आप इसको अच्छे से समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा क्या हो गया, ठीक, अब हम क्या है, हमने बता दिया नेचुरल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर को बताया है। ठीक है, और भी आप इसके समझ सकते हैं, है ना, ये हमारा हो गया रेशनल नंबर, और हम इसको आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम और दिखा दे रहे हैं ताकि आपको पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए, है ना। तो चलिए एग्जाम्पल और देखिए। अब हमने पॉजिटिव नंबर को दिखा दिया, हमने जीरो को दिखा दिया, अब हम निगेटिव नंबर को दिखाते हैं, है ना, निगेटिव नंबर को दिखाते हैं। तो चलिए निगेटिव नंबर को दिखा देते हैं। माइनस वन से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन को हम लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन वन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में हम वन ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिया है ना, यहाँ हमने लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया और यहाँ लिया, यहाँ भी लिया था हमने वन और यहाँ भी लिया था। तो हमने ये थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में वन ले सकते हैं। ठीक, ये हो गया। तो वन को हमने ले लिया नीचे डिनोमिनेटर में, और वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वन रेशनल नंबर में क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी यहाँ जो क्यू की वैल्यू क्या है वो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर। ठीक, ये हो गया रेशनल नंबर। ठीक, तो और भी देखिए। ठीक, अगर नंबर ज़ीरो होता, और दिखा दे। ठीक, जैसे क्या ले लें हम ले रहे हैं कोई भी है, और भी ले लीजिए, माइनस टू को ले लीजिए। माइनस टू को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टू बाई वन। यहाँ भी क्या हो गया, तब क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग रेशनल नंबर यहाँ भी हो गया, यहाँ भी रेशनल नंबर हो गया। ठीक, थ्री फोर ऐसा कुछ भी लेंगे, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, कुछ भी ले लें, ये सारे नंबर क्या हैं, ये सारे नंबर रेशनल नंबर हो गए। ठीक, अब आप ये देखे होंगे कि जब हम, ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं कि जब हमने नंबर लाइन को ड्रॉ किया, ठीक, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ होने के बाद, नंबर लाइन ड्रॉ होने के बाद, ठीक है, यहाँ पर ये इस पार्ट पर, ठीक है, जीरो हो गया, और यहाँ क्या हो गया, वन, टू, थ्री, फोर, और ये ऐसे बढ़ते चला जाएगा प्लस इन्फिनाइट की तरफ। इधर आएंगे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, और ये भी क्या करेगा, माइनस इन्फिनाइट की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हमने आपको बताया कि ये वाला नंबर, ठीक है, ये नंबर, ये नंबर भी, ये नंबर भी और ये नंबर भी, ये सभी नंबर, ठीक है, तीनों, अब तीनों को जब हम मिला लेते हैं, तीनों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, ठीक है, तीनों को जब हमने मिलाया ये हो जाता है पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक हो गया। तो पूर्णांक हम देख रहे हैं क्या है, ये सब के सब रेशनल नंबर बना रहे हैं, सारे के सारे
रेशनल नंबर बना सकते। तो अब आप एक और नोट पे देख सकते हैं, एक और हम यहाँ पे नोट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऑल रेशनल नंबर आर सॉरी, हमने यहाँ पे गलत कर दिया है इसको, ठीक है। ये पूर्णांक की जो पूर्णांक को हम इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गया है ना। ये होता है पूर्णांक यानी इंटीजर, ठीक है। ये इंटीजर्स हो गए। तो आल यहाँ पे भी हो जाएगा फिर डेफिनेशन इसकी, ठीक है। नोट इसके बदल जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? आल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है कि सभी पूर्णांक क्या होते हैं? वो सभी पूर्णांक हमारे वो परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है, और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपको जिस लाइन पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ 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 उसे बताइए, पूछिए हमसे। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये नहीं समझ में आया। तो चलिए हम धीरे धीरे हम बढ़ते चले जा रहे हैं आगे की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब देखिए, अब इंटरेस्टिंग यहाँ पे और है, जब हम, ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, जीरो और वन पर नज़र रखते हैं, जीरो से लेके जब हम वन की तरफ नज़र रखते हैं तो हमें यहाँ पे और छोटी छोटी लाइनें दिखाई पड़ती हैं, है ना। स्केल पे नंबर लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। छोटी छोटी लाइनों को जब जूम करोगे, हम जब जूम करते हैं तो अगर ये ऐसा मिल गया, ठीक है, ऐसा मिल गया, तो ये क्या होता है? 1 2 3 4 5, ठीक। 1 2 3 4 5, ठीक। ये हो गया हमारा 1, यहाँ पे हमारा 1 है, ठीक। ये हो गया 1, यहाँ पे 0। तो जब हम 0 से 1 की तरफ जाते हैं तो हमें ये जो छोटी छोटी लाइनें होती है ये कहलाती है mm, ठीक। ये छोटे छोटे जो ब्लॉक हैं, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये हमारा मिलीमीटर हो गया, ठीक है, मिलीमीटर हो गया। तो जब इनके बीच में जूम करके हमने देखा तो कुछ नंबर यहाँ भी आते हैं। जैसे यहाँ आएगा क्या? ये पहला वाला नंबर क्या होगा? 0.1 होगा। ये दूसरा वाला क्या होगा? 0.2 होगा। ये क्या होगा? 0.3, है ना। यहाँ पे ठीक मिडिल पे क्या आता है? 0.5। तो ये नंबर भी हमारे सामने आते हैं, है ना। ये नंबर जब सामने आते हैं तो हम इनको क्या देखते हैं, है ना, इनको भी समझ लेते हैं। तो चलिए, हमने पहले ले लिया 0.1। तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 पॉइंट को यहाँ हटाते हैं और इसके डिवाइड में डिनोमिनेटर में 1 कर देते हैं, और जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो हम फिट कर देते हैं, लगा देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/10। तो ये भी हमारा फ्रैक्शन फॉर्म बन गया, फ्रैक्शन फॉर्म बन गया, यानी p/q का फॉर्म बन गया। और q हमारा क्या है? नॉट इक्वल टू 0, यानी q की वैल्यू क्या है? q यहाँ पे क्या है? q इक्वल टू 0, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। जब 10 आ गया q का मान, है ना, q का मान 10 आ गया, तब हमारा ये क्या हो गया? जब 10 आ गया तो क्या हो गया? q हमारा क्या आ गया? q हमारा 10 आ गया, है ना, q हमारा 10 आ गया। तो ये भी हम देख रहे हैं कि 1/10 क्या है? 1/10 हमारा एक रेशनल नंबर बना रहा है। 1/10 किससे बना? 1/10 बना है हमारा 0.1 से बना। तो हम उल्टा भी देखते हैं, है ना, हम यहाँ से देखते हैं, उल्टा देखेंगे कि p/q, q हमारा 10 है, अच्छा 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो ये जो p/q है ये हो गया परिमेय। तो यानी 1/10 क्या हो गया? परिमेय। यानी 1/10 बना किससे? ये बना है 0.1 से। तो यानी कहने का मतलब है कि 0.1 हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा रेशनल नंबर, ठीक। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में, ठीक है, और सारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, दो नंबर के बीच में और भी नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर हम पढ़ रहे तो हम उसको समझ लेते हैं, ठीक। तो ये बात हो गई। चलिए नेक्स्ट पेज पर और समझते हैं। तो अब हम क्या कहते हैं? 0.2 को देख ले रहे हैं ना। हम क्या देखेंगे? 0.2। 0.2 को हम क्या समझ सकते हैं? इसको क्या बना सकते हैं? तो हम इसको बना सकते हैं, 0.2 लिखा और इसके पॉइंट हटाया तो 1 लगा दिया। कितने डिजिट? 1 डिजिट। हम इसको ऐसे बना दिए, यानी क्या हो गया? 2/10 हो गया।
कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी क्या हो गया 1/5, ये हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये भी क्या बना रहा है, ये भी हमारा बना दिया है फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म बन गया। और फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन फॉर्म यहाँ पे जो रेशनल नंबर वो बताता है p/q को बताता है ना, p/q को बताता है। और यहाँ जो है इस वाले पार्ट पे ये हमारा q क्या है, q नॉट इक्वल टू 0, यानी क्या है नॉट इक्वल टू 0, लेकिन है क्या, q इक्वल टू है 5, ठीक है, q इक्वल टू 5 हो गया। तो जब q इक्वल टू 5 हो गया तो 1/5 क्या हो गया, 1/5 क्या हो गया, रेशनल नंबर को दिखा रहा है, रेशनल नंबर को दिखा रहा है। और रेशनल नंबर ये बना किससे, 1/5 किससे बना, 1/5 बना यहाँ आके बना, ठीक है, ये आके बना है यहाँ से, ठीक है, 2/10 से। 2/10 किससे मिल के बना, 2/10 यहाँ मिल के बना है, 0.2 से मिला। तो ओवरऑल यहाँ कहने का मतलब क्या है, 0.2 रेशनल नंबर है, क्या है ये, क्या है परिमेय संख्या है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत डीप में जाके समझा रहा हूँ और पूरी कोशिश है कि आपको समझा के रहूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, है ना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ये तो आपको करना ही करना है, क्योंकि उन तक भी मुझे ले जाना है और आप ही जरिया है, आप ही मीडियम है ना। तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए और आगे हम देख लेते हैं, और भी हम आगे इसको देख लेते हैं, ठीक। 0.5 को मैं बात कर रहा हूँ, 0.5 इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 ऐसा हमने लिखा, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ठीक नीचे 1 लगा देंगे, ठीक है, 1 लिख दिया। और जितने डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद उतने जीरो हम लगा देते हैं। तो ये क्या बन गया, 5/10 बन गया। तो इसको कट करते हैं, 5 1 5, ठीक है, 5 2 जा 10, ठीक है, हो गया, यानी क्या हो गया 1/2। 1/2 भी फ्रैक्शन फॉर्म है, और यहाँ पे देख रहे हैं तो q नॉट इक्वल टू 0, यानी क्या हो गया, यानी हो गया q इक्वल टू 2। जब नॉट इक्वल टू 0 तो क्या है भाई, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी में क्या है, कुछ भी में यहाँ पे q आ रहा है, q का मान है वो 2 आ रहा है यहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं, वो दिया है 2 आ रहा है ना, हम सॉल्व करते समय हमें 2 मिला है। तो जब 1/2 मिल गया है तो 1/2 क्या है, 1/2 एक रेशनल नंबर को दिखा रहा है ना, 1/2 क्या हमको दिखा रहा है, 1/2 एक क्या दिखाता है, ये दिखाता है रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर क्या परिमेय संख्या को दिखा रहा है। और ये बना किससे, ये बना है किससे, ये बना है 5/10 से बना है। अब 5/10 किससे बना, 5/10 बना है 0.5 से बना। तो ओवरऑल जब ये रेशनल हो गया और इससे बना ये रेशनल ये रेशनल नंबर हो गया, तो इससे बना ये भी तो रेशनल नंबर होगा, है ना। तो हमारे कहने का मतलब हम पीछे से धीरे धीरे पीछे से चलेंगे, यहाँ आए, ठीक है, और यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक। तो अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नंबर लाइन पे हम देखते हैं तो नंबर लाइन पे जो भी इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव और ज़ीरो, इनके बीच में, ठीक है, ये दो, इनके बीच में और भी सारे रेशनल नंबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी दो नंबर की बात करते हैं तो उनके बीच में रेशनल नंबर होते हैं, और फिक्स नहीं किया जा सकता कि कितने रेशनल नंबर हैं, क्योंकि जब आप नंबर लाइन को मोबाइल में आप करिए जूम, है ना, मोबाइल में आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सेल फोन उठाइए और उस पर लिखिएगा नंबर लाइन, जब नंबर लाइन को आप जूम करते चले जाएंगे, जूम करते चलेंगे जाएंगे तो उसमें 0.1 आएगा। जब वहाँ जूम कर देंगे तो पहले तो सेंटीमीटर mm को दिखाएगा, mm को जूम करेंगे तो और उसमें गहराई तक चला जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं, अनगिनत नंबर लाइन होते हैं, ठीक है, सॉरी अनगिनत नंबर लाइन नहीं, अनगिनत नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पर। दो नंबर लाइन के बीच में हम कैसे कह सकते हैं कि हम 2 ही 3 ही ऐसे हो सकते, फिक्स है नहीं, फिक्स नहीं कर सकते, है ना, उसमें बहुत सारे होते हैं और हम उसको बता नहीं सकते कितने होते हैं। हाँ, क्वेश्चन जब करेगा तो उसको हम बताएंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन नंबर लाइन, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो देख लेते हैं क्या है, ठीक। अब हम यहाँ पे सिर्फ सेकंड पार्ट को लिखेंगे, सेकंड पार्ट, ठीक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर
रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर एट नंबर लाइन, ठीक है, एट नंबर लाइन, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हमने पॉइंट को लिख, हेडिंग को लिख दिया है। अब इसी को हमें पढ़ना होगा। तो नंबर लाइन पर नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मान लिया ये हो गया, ठीक है। मान लिया हमको रिप्रेजेंट करना है 1, ठीक है, 1। तो हम 1 को क्या बना सकते हैं, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1, ठीक है, 1/1 बना दिया, 1/1 बना दिया। तो हमें देखना कहाँ, हमें देखना है नीचे, ठीक है, हर की तरफ मतलब डिनोमिनेटर की तरफ हम देखेंगे। डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। तो हम 0 से पॉजिटिव की तरफ 1 स्लॉट हम चलेंगे, ठीक है। 0 से पॉजिटिव की तरफ हम सिर्फ और सिर्फ 1 स्लॉट चलेंगे। मैं इसको एक बार यहाँ पे दिखा दूँ, पहले नंबर लाइन को बना दूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर लाइन, ठीक, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है, ये हो गया 4। और ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ इधर आओगे तो इधर आने पे -1, -2, -3, -4, और ये किधर चला जाएगा, ये चला जाएगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है। ये हो गया माइनस इनफाइनाइट की तरफ। तो हम क्या कर, हमने बोला क्या है कि 1 को रिप्रेजेंट करना है। तो 1 को क्या रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या देखेंगे, हमें देखना है डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर हमारा 1 है, ठीक है। तो हम 0 और 1 को सिर्फ एक भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 0 और 1 को सिर्फ एक पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक पार्ट हमने पूरा ये ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। हमारा हर यानी डिनोमिनेटर जैसा होगा वैसे हम डिवाइड करेंगे, उतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ये सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक। अब दूसरा देख लीजिए, ठीक है। दूसरा हम देख ले रहे हैं, हम क्वेश्चन लेके थोड़ा सा सॉल्व करा रहे हैं, ठीक। दूसरा देखिए हम क्या कर रहे हैं, 1/2 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। 1/2 को रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट 1/2 ऑन एट नंबर लाइन। रिप्रेजेंट, क्वेश्चन ये है, रिप्रेजेंट 1/2 एट नंबर लाइन, ठीक है। 1/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है। तो 1/2 को पहले हम इसको लिख लिया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो डिनोमिनेटर है यानी हर है वो क्या है, हर हमारा क्या है, वो 2 है। तो हम 0 से, ठीक है, 0 से 1 को 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। 1 को 2 भागों में हम डिवाइड करेंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हम देखते क्या होगा। तो जब 0 और 1 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो यहाँ, ठीक है, यहाँ हमारा ये हो गया, ठीक। पहला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, पहला पार्ट हमारा हो जाएगा ये, और सेकंड हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब 0 से हम 1 की तरफ चलेंगे, और जब 1 की तरफ चलते तो हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ते हैं, हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। एक तो ये वाला पार्ट हो गया पूरा, ठीक, और एक ये वाला पार्ट हो गया, है ना, ये वाला पार्ट हो गया, तो कट कर लिया। तो हम ये देखते हैं कि 0 से 1 की तरफ हमने चला, है ना, तो हमें 1 मिल गया और इसके 2 पार्ट्स में हो गया। तो हम ये देखते हैं कि 1/2 हमारा यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, ठीक, ये यहाँ मिल रहा है। अब इसको दूसरी तरह से हम ऐसे क्या से समझ सकते हैं, दूसरे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, 1/2 को डेसिमल फॉर्म ले लो तो 0.50 यानी 5 आ गया, 0 क्या लगाते हैं, 0.5 आ गया, ठीक है। 0.5 कहाँ मिलेगा, हमारा 0 और 1 के बीच में मिलेगा। 0 और 1 के बीच का मतलब है 0.5 हमारा यहाँ मिलेगा, ठीक है, ठीक बीच में मिलेगा। तो ये हो गया